ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, कभी कभी हमारे जीवन में बहुत स्मूथ हमारी लाइफ चलती है, लेकिन स्मूथ चलती हुई लाइफ में कभी कभी अचानक से कुछ ऐसे पल आ जाते हैं, कुछ ऐसा एक समय आ जाता है जिसमें शरीर में अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। यदि हम उस पर सही समय पर ध्यान नहीं देते हैं तो वही परेशानियां आगे चलकर एक रोग का रूप ले लेती हैं। लेकिन वह परेशानियां जो होती हैं वो दर्द भी दे सकती हैं, पीड़ा भी दे सकती हैं और साथ ही साथ अन्य प्रकार के जो इन्फेक्शंस होते हैं उसको भी उपज सकती हैं। लेकिन सही मायने में स्वस्थ व्यक्ति वही है जो अपने दिनचर्या में हर प्रकार के नियमों का पालन करे और जरा भी कोई भी ऐसी अस्वस्थता महसूस होने पर तुरंत उसका उपचार कर सके, वही व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से भी हम ऐसे ही विषय पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें कि एक स्वस्थ व्यक्ति को कैसे अपनी परेशानियों को पहचान कर, रोगों को पहचान कर उसका उपचार करना चाहिए। तो इस कार्यक्रम को देखने से जो भी दर्शक देखते हैं उन सभी से हमारा अनुरोध रहता है कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़े और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे सांसों से दुर्गंध जो आती है। ये कई मायनों में अलग अलग चीजों भी हो सकती हैं, प्रकार भी होते हैं। कभी कभी बीमार व्यक्ति के ज्यादा आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति बीमार नहीं है ऐसे व्यक्ति के अगर साथ होता है तो इसके पीछे किन किन कारणों को आप मानते हैं कि ये कारक हो सकते हैं? देखिए, मुंह से बदबू आने का मुख्य कारण है कि एतवार के दिन हम्म। यदि आप उंगली से मुंह को अच्छी तरह रगड़ते हैं, बदबू आएगी। अच्छा, ये एक कारण है इसका। ये कारण जी। आपने आजमाइश कभी देनी है। आपके पास मिट्टी का घड़ा है, उसमें आप पानी भर के रखते हैं पीने वाला, तो पानी में थोड़ी बहुत मिट्टी तो होती है, बिल्कुल। वो उसमें जम जाती है। एतवार के दिन यदि आपने हाथ उसके अंदर डाल के उस मिट्टी को साफ किया, उसके बाद पानी भरा, तो उस मटके के पानी में भी महक होगी और मटके में महक होगी। अच्छा। अब उस मटके को ठीक करने के लिए आग जलानी पड़ेगी। आग जला करके उस मटके को उल्टा रखना पड़ेगा और फिर उससे सिकाई होगी, तब अंदर की बदबू खत्म होगी। जी। ऐसे जो रोगी के मुंह से या किसी प्राणी के मुंह से बदबू आ रही है, ऐसे तो कच्ची गाजरें खाता है वो, बदबू खत्म हो जाएगी। यदि उसके दांत नहीं खा नहीं सकता है तो गाजर का रस निकालें, उसमें थोड़ा नींबू का रस मिला लें, उसको पिएं, बदबू खत्म हो जाएगी। अब गाजर 12 महीने तो मिलती नहीं जी। तो खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, इनका जूस निकाल लें, जी। उसमें भी नींबू का रस मिला लें, जी। उसको पिएं, बदबू खत्म हो गई। बदबू चाहे आप कितनी भी भयंकर से भयंकर है, एक खुराक पीने से ही समाप्त हो जाती है। जी। परंतु लगातार एक हफ्ता लेनी पड़ेगी, तो जो थोड़ी बहुत महक आती भी वो नहीं आएगी। और ऐसे भी एक अनुभव की बात बताएं कि कभी भी आपने मुंह में उंगली नहीं डालनी। जो दांतों को हम उंगली से साफ करते नहीं करते। हल्का गर्म पानी, उसके अंदर नींबू का रस मिलाएं, चाहे लहसुन प्याज अदरक का रस मिलाएं और मुंह में भर के ऐसे कूड़ा करके थूक दें, तो एक तो दांतों में कभी कीड़ा नहीं लगेगा, मसूड़े कभी फूलेंगे नहीं और मुंह में छाले नहीं कभी होंगे। बदबू का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ऐसे में कहते हैं कि पानी जो पिया जाता है, पानी की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है? नहीं जी।
क्योंकि मुंह यदि शुष्क रहता है, सूखा रहता है, तो बैक्टीरियाज बनने के चांसेस बनते हैं, ऐसा डॉक्टर्स कहते देखिए, हैं। मुंह सूखा कब रहेगा? हम्म। जब आपका पित्त रोग बढ़ जाएगा। अच्छा। उसमें पानी जितना मर्जी पिए फिर मुंह खुश्क रहेगा। हम्म। इसको भी हम खीरे का, टमाटर का, ककड़ी का जूस निकाल के नींबू का रस मिला के पीते तो साफ हो जाता है। जी। और गाजर को चबा के खाते हैं, दांत है चबा के खा लो, नहीं तो उसका जूस निकाल के उसमें भी थोड़ा नींबू का रस मिला के पीते हो, ठीक हो गया। गुरुजी, यहाँ पर मेरा एक सवाल ये भी आता है कि ये जो सिचुएशन होती है, ये जो समस्या होती है, ये इसका जब हम उपचार करते हैं तो कितने समय तक इसका असर रहता है, कि यानी जब हमने उपचार किया तो कितने समय तक ये ठीक रहेगा, उसके बाद फिर हो जाता है? देखिए, ऐसे तो परमानेंट ठीक करने के लिए है कि खाना खाते समय या तो लहसुन प्याज अदरक का रस गर्म पानी में मिला के पी रहे हैं आप, या काला सिंधा नाम का काली मिर्च मिला के गर्म पानी नींबू का रस मिला के पी रहे हैं, तो जिंदगी में कभी कुछ होगा ही नहीं। ये तो चीज़ ऐसी है कि खून को साफ करने के लिए, रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए एक किस्म का अग्निबाण है। लहसुन प्याज अदरक का रस और काला नमक काली मिर्च या सिंधा नमक काली मिर्च नींबू का रस। आपने तजर्बा करना है। किसी को शरीर में कपड़े खोलने के बाद भी खुजा होती है, यदि आप 2 दिन 3 दिन नींबू का रस गर्म पानी में मिला के पीना शुरू कर दें, वो खुजक बंद होगी। और यदि आप गाजर का रस नींबू का रस मिला के पीना शुरू, खुजक बंद होगी। तो इसमें सारे रोग खून के इन्फेक्शन से होते हैं। जी। खून के अंदर इन्फेक्शन होने का एक कारण नहीं, इसके कई कारण होते हैं। आपका गलत टाइम का खान पान खून में इन्फेक्शन हो जाएगा। जो चीज आपकी तकसीर के विपरीत है उसके खाने से इन्फेक्शन हो जाएगा। हमारे शरीर में लेबोरेटरी है। अच्छा। यदि हम अपने लेबोरेटरी में उन चीज़ों को टेस्ट करके खाते हैं तो हमें जिंदगी में कोई रोग हो ही नहीं सकता, परंतु उसके विपरीत खाते हैं तो रोग होगा। अब जैसे सूखी चीज़ है, आपने हाथ में ले ली और बाएं हाथ में लेके ऐसे दिल पे रख ली और खड़े होकर दाएं हाथ ऐसे सीधा कर दिया। दूसरे आदमी को कहा कि मेरे हाथ को नीचे दबा, आपने टाइट रखना हाथ। यदि उसको जोर लगाना पड़ता आप उस चीज़ को खाएं, कोई नुकसान नहीं होगा। यदि उसको जोर नहीं लगाना पड़ता, आपका हाथ गिर जाता है, उस चीज़ को खाएंगे आपको लाभ नहीं करेगी, नुकसान करेगी। ये हमारे शरीर की लेबोरेटरी है। बिल्कुल, ये तो बहुत सही चीज आपने बताई है, कैसे खुद ही जांच भी की जा सके। जैसे कि बात कर रहे हैं हम मुंह से संबंधित और जो बैक्टीरियाज उत्पन्न होते हैं उसके लिए, क्या सही मंजन का भी इसमें कुछ योगदान होता है, कि कौन सा मंजन होना चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे हैं इस समय? देखिए, मंजनों में तिरफला, हरड़, भेड़ा, आंवला, काला नमक, सिंधा नमक, काली मिर्च, अजवाइन, जीरा, पीपल की छाल, बरगद की छाल, अर्जुन की छाल, नीम की छाल, सिरस की छाल, ये सारी चीज़ें कूट के यदि हम मंजन बनाते हैं और उसमें हल्दी डाल देते हैं तो आप 12 महीने जो मर्जी खाइए, आपको कोई रोग होगा ही नहीं। तो इस मंजन से ये लाभ होता है। और जो मंजन हम एडवर्टाइज में या विज्ञापनों में देखते हैं, जिससे ये भी कहा जाता है कि बस एक बार करें, एक बार करने से ही मुंह तो साफ होगा ही, साथ में बैक्टीरियाज भी खत्म होंगे और साथ में मुंह की स्मेल भी चली जाएगी। मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, मैंने सब टेस्ट किए हैं। अच्छा। ये सिर्फ आदमी को गुमराह करके बिजनेस बढ़ाने के लिए है। और यदि आप 12 महीने पीपल की लकड़ी की दातन कर रहे हैं तो आपके दांतों में क्या, मुंह में किसी किस्म का रोग होगा नहीं। और दांत जब आप शरीर छोड़ेंगे साथ ही जाएंगे, बीच में दांत धोखा नहीं देगा, मजबूत भी होंगे। जी। तो दर्शकों, ये तो बहुत जरूरी है कि हमारे दांत जैसे कि प्रकृति ने हमें दिए हैं, जब हमारे दांतों के का जन्म होता है
तो उस दौरान एक बार दांत जरूर निकलते हैं यानी टूटते हैं, जो जिसे दूध के दांत कहा जाता है। लेकिन उसके बाद जब मजबूत दांत हमारे मुंह के अंदर जब फिक्स हो जाते हैं, तो उसके बाद वह दांत एक उम्र के बाद धीरे धीरे कमजोर होना शुरू होते हैं और टूटने लगते हैं। लेकिन यदि हम अपने दांतों का, मुंह का ख्याल रखेंगे, जैसा कि गुरुजी ने बताया, तो यकीन माने, जैसा कि अभी गुरुजी ने भी कहा कि दांत शरीर के साथ ही समाप्त होंगे, उससे पहले वो नहीं टूटेंगे। ये तब संभव होगा जब आप जो मंजन है वो प्राकृतिक मंजन इस्तेमाल करेंगे, जो कि बहुत सारी औषधियों के बारे में गुरुजी ने बताया है। हरड़, भेड़ा और अर्जुन की छाल, पीपल की छाल, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इन सब के मिश्रण के बाद ये आप मंजन जो है उसका प्रयोग करें, यकीनन लाभ मिलेगा। हालांकि इस तरीके का मंजन बनाना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि ये सारी चीजें इकट्ठा करना थोड़ा सा जटिल काम है। लेकिन ऐसे मंजन यदि आप प्राप्त करना चाहें घर बैठे भी, तो आप स्वस्थ विचार से प्राप्त कर सकते हैं। आपको केवल कॉल करना है और अपना एड्रेस आपको लिखवाना है, अमाउंट पे करना है, और उसके बाद मंजन आपके घर तक कोरियर के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। और इसके अलावा अन्य बहुत सारे खाद्य उत्पाद भी हैं, जिसके माध्यम से जिसको सेवन करने मात्र से आप बहुत सारे पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, जैसे कि गाजर का मुरब्बा, बेल का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, और भी कई तरीके के खाद्य उत्पाद हैं, जो कि आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप मीशो के जरिए भी आप ये सब कर सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए संदेश भी भेज सकते हैं।